ओम शांति। आज बाबा कह रहे बच्चे संपूर्ण रीति समर्पण हो जाओ, अर्थात अब आपके पास कुछ भी पुराना नहीं है ना। समर्पण होने का मतलब क्या है? आप बोले कि हम सब कुछ समर्पण कर दिए और अभी भी पिछले स्वभाव संस्कार बोलते पिछले जन्म से हम मर गए, लेकिन क्रोध आ रहा है तो वो तो पिछला जन्म का संस्कार था ना, या किसी के प्रति मोह आ रहा है। जब हम बाप के बने, जब हम इस ज्ञान में आए तो हमारा स्वरूप बदल गया कि नहीं? पहले हम लौकिक भगवान को पहचान रहे थे क्या? अब हम भगवान के बच्चे बन गए। अब हमारा पिता चेंज हो गया, ब्रह्मा कुमार कुमारी, हमारा टाइटल चेंज हो गया, हमारा नाम ही चेंज हो गया। अब हम अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? बीके। ब्रह्मा कुमार को पहले क्या लगाते थे? कोई गिरी लगाता है, कोई गोस्वामी लगाता है, कोई ठाकुर लगाता है, कोई सिंह लगाता है, ये लगाता था ना। लेकिन अब हम सब एक ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो जब टाइटल ही बदल गया हमारा, तो फिर हम पीछे मुड़कर क्यों देखते हैं? जब बच्चा जन्म लेकर दूसरे जन्म में जाता है, शरीर छोड़ देती है आत्मा, फिर तो पिछले जन्म का कुछ भी उसको याद नहीं रहता है। हाँ, कुछ संस्कार लेकर जाती है तो वो संस्कार कभी कभी दिखता है, लेकिन उसको याद तो कुछ नहीं रखता कि नहीं हम किसी और का बेटा थे, बेटी थे, ये सब तो याद नहीं करता। तो अभी हम भगवान के साथ संपूर्ण समर्पण, यानी वो जीवन को भूल जाना है। जब ब्रह्मा बाबा के साथ हुआ, जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के तन में आया, उनको समझ में जिस दिन आ गया, जिस दिन ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर 3 महावाक्य उच्चारे, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, यानी मैं शिव हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं शिव हूँ, प्रकाश स्वरूप मैं शिव हूँ, आनंद स्वरूप मैं शिव हूँ। तो पहले तो केवल साक्षात्कार हो रहा था, लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि नहीं, स्वयं शिव परमात्मा हमसे कुछ कार्य करवाना चाहता है, उसके बाद एक पल के लिए कोई संशय नहीं आया, कोई संशय नहीं आया, और बस सब कुछ समर्पण कर दिया। कैसा समर्पण किया कि कभी फिर पीछे लौट कर किसी को, पत्नी को पत्नी नहीं बोले, अपने बच्चों को बच्चा जैसा नहीं, सब बाबा के बच्चे, जन्म ही दूसरा। तो मतलब केवल कहने भर के लिए नहीं, कहने भर के तो हम भक्ति मार्ग में भी क्या गा रहे थे? क्या हम मंदिरों में आज भी जाते हैं और बड़ा एकदम त्रिपुंड बनाकर, और उसके बाद त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्व मम देव देव, इस मंत्रोच्चारण को रोज करते हैं, और करते घड़ी एक अहंकार रहता है कि हम कितने अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसको अर्थ को धारण नहीं किए कभी। तो वो तो भक्ति मार्ग में भी कर रहे थे, अब नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम स्वयं परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, और वो केवल मन की भावना को देखता है, केवल मन की भावना को देखता है, और हमारी छोटी से छोटी बातों को देखता है, छोटी से छोटी इच्छाओं को देखता है कि मेरा बच्चा, खाली भावना सही होना चाहिए, आपका भावना परफेक्ट होना चाहिए, भावना में गड़बड़ी नहीं। जो भी कार्य कर रहे हैं ना, वो भावना अच्छा होना चाहिए। बाबा का कार्य कर रहे हैं, उसमें भी भावना अच्छा होना चाहिए। तो बाबा के कार्य में भावनाएं सबकी अच्छी हैं, लेकिन एक रहता है कि हमको भी लोग पहचाने, मेरा भी नाम मान शान हो, हम भी बहुत अच्छे से बोले तो लोग हमको तारीफ करें, ये सब चीज़ नहीं। क्योंकि हम रहें कि न रहें, ये ज्ञान मार्ग तो रहेगा, और ये कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक परमात्मा का कार्य चलेगा भी, हम चले कि न चले, हमें बोलना आए कि नहीं आए, हमारी तारीफ हो कि नहीं हो, लेकिन ये ज्ञान मार्ग तो चलेगा जब तक परमात्मा का कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक नई सृष्टि बन नहीं जाती। तो फिर हमें केवल क्या करना है? अपनी भावनाओं को पवित्र रखना है, पवित्र भावना से सब कुछ करना है, तो सब कुछ समर्पण। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि सृष्टि कैसे चलेगी? यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी इसमें बोलता है सबको पवित्र रहने के लिए सृष्टि कैसे चलेगी? चलानी है ये सृष्टि क्या? ये सृष्टि अब चलानी है क्या? कलयुग को और लेकर आगे बढ़ना है क्या? घर घर में दुख, अशांति, इतने सारे रोग, एक घर के सदस्य को किसी को कैंसर हो गया है,
जहाँ तक उसके रिलेटिव है सब डिस्टर्ब है। तो एक कोई बीमारी हो रहा है और पूरा घर के जितने उसके रिलेशन के हैं सब वो तो पल पल अपना एक भय के कारण धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है, क्योंकि कैंसर से पहले तो भय से लोग मर जाते। अभी एक माता को अभी डायग्नोस भी नहीं हुआ है कि है ही, अभी क्लियर भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अंदेशा है कि एक गांठ है। और पूरा परिवार जहाँ तक रिलेटिव्स है ना, बहुत अच्छी माता है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, सब मतलब सबको बहुत केयर करती, बहुत ज़्यादा। अब उसको हो गया है ना, परिवार का हर सदस्य जहाँ तक है दूर दूर तक, क्योंकि इतने लोगों को वो की है ना, मतलब किसी को वो पराया समझती ही नहीं थी, भक्ति मार की आत्मा। तो उसके प्रति मतलब जितने लोग हैं सब एक डिस्टर्ब है कि उसको कब क्या हो जाएगा। सब प्यार करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन कैसा है, किसी का वाइब्रेशन सही है, क्योंकि सब चिंता कर रहे हैं। चिंता का वाइब्रेशन एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करके उसको उसके प्रॉब्लम को और बढ़ा दे रहा है। ये हम लोग कभी नहीं सोचते। हम बीमार पड़ते हैं, लोग देखने आते हैं, थोड़ा सा फल लेकर आएंगे, देखेंगे और भय पैदा करके चले जाएंगे, कितने अच्छे थे, क्या हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। वो लोग जो आने लगते हैं, भीड़ जमा होने लगता है ना, मरीज तो सोचता है हो गया मेरा बहुत कुछ, अब मेरा बचना हो गया, खत्म। इसीलिए कुछ चीज़ें हैं ना और लोगों को तोड़ देती है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ में अब हम सोचेंगे कि और हम सृष्टि को चलाएंगे, सृष्टि को चलाकर क्या करेंगे। अब इस सृष्टि को नहीं चलाना है, नई सृष्टि को बनाना है, उसके लिए हम सबको जोड़ तोड़ करना है। अब इस सृष्टि को चलाने का कोई मतलब नहीं। तो बाबा कहता है यह तन अर्थात तन की भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, या मन की किसी तरह की कमजोरी हो, या धन का कोई फायदा नुकसान हो, धन का भी तो प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रहा है, धन का भी परेशानी आ रहा है, क्योंकि सब तरह का परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, हर तरह का परीक्षा से। तो सब तरह की परेशानी में देखता है वो, ठोक बजाकर एक घड़ा भी लेने जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से देखते हैं, 100 रुपये का घड़ा नहीं होता है, लेकिन इतना देर तक उस पर आप दिमाग लगाते हैं कि कहीं छेद ना हो उस पर। फिर घर ला के उसमें पानी डाल के देखते हैं कि कहीं छेद तो नहीं, छेद होगा तो फिर आप दौड़ के पहुँचेंगे और बोलेंगे 100 रुपये आप मेरा ठग लेंगे, ये तो उसमें तो छेद है। भगवान देवी देवता बना रहा है तो ठोक बजाकर हर तरह से तैयार करेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई भी तरह की कमजोरी, धन अर्थात कोई भी फायदा नुकसान, संबंध संपर्क में कोई कड़वाहट आ गया, कोई रिश्ते में तनाव आ गया, किसी भी तरह के आपके कांटेक्ट में आने वाली कोई भी अर्थात हर तरह की आत्मा का स्वभाव, संस्कार, स्वप्न सब बाप का, मेरा कुछ भी नहीं। जो भी आत्मा आ रही है, जिस तरह की परेशानी आ रही है, जिस तरह की परिस्थिति आ रही है, जब हमने कह दिया कि बाबा सब कुछ तुम्हारा, तो फिर परिस्थितियां मेरी कैसे हो गई, यानी समर्पण ही नहीं, हमने समर्पण किया ही नहीं। समर्पण का मतलब सब कुछ समर्पण। कैसा समर्पण था कि ब्रह्मा बाबा को उनकी बेटी आई ससुराल से, देखिए हमेशा बाबा बहुत प्यार करता था, क्योंकि अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, पत्नी से, बच्चों से बहुत प्यार से रहा, लेकिन एक मर्यादित जीवन वो ऐसे भी जीते थे जो हम अपने बच्चों को भी सुधारने में क्यों नहीं सुधार पा रहे। हमने अपने बच्चों में कोई डिसिप्लिन डाला ही नहीं है, कोई मर्यादा उसमें डाला ही नहीं है। बच्चा छुट्टी के दिन में 10 बजे उठ रहा है, क्या है ऐसा, तुम कौन सा ऐसा पहाड़ तोड़ते हो कि छुट्टी के दिन में तुम 10 बजे उठोगे। हर स्थिति में उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए, फिक्स्ड टाइम पर उठोगे, टाइम पर नाश्ता ब्रश करोगे, टाइम पर नाश्ता करोगे। ये जो एक नियम डिसिप्लिन रहता है ना, वही उसके जीवन को निखारता है। तो वही बच्चा क्या करता है, हम उसको कभी डिसिप्लिन नहीं सिखाएं और अचानक से हम स्कूल में भेजने लगते हैं या कोई ऐसा जगह भेज दिए जहाँ पर टाइम टेबल में सब कुछ होता है, बच्चे को बड़ा दिक्कत होता है। बच्चे को लगेगा कि मेरे पर बहुत ज़्यादा कड़ाई किया जा रहा है, लेकिन उसको भी एक दिन महसूस होगा। इसीलिए हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से। तो ब्रह्मा बाबा हर बच्चे को दूध पीने के लिए भी है, छोटा छोटा बच्चा नहा धोकर किचन में प्रवेश करेगा और उसके बाद गीता का 2 लाइन सुन लेगा, उसके बाद उसको दूध बिस्किट भी मिलेगा, छोटे छोटे बच्चों तक में। क्यों ये डाला, वो संस्कार में मेरा, क्योंकि छोटा बच्चा क्या होता है, कच्चे घड़े के समान, जो भी उसमें डालेंगे उस समय संस्कार वो पकड़ ले।
लेकिन हम बच्चे को पहले बचपन से कुछ नहीं सिखाते और एक बार ही उससे अपेक्षा करने लगते हैं कि सब कुछ तुम करो। हम सारा झूठ फरेब अपने बच्चे के सामने बोलते हैं और बच्चे से अपेक्षा करते हैं वो सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाए। वो भी किसके लिए? मेरे लिए केवल बने, दुनिया के लिए वो झूठा ही रहे, कोई बात नहीं। हमसे तुम सत्य बोलो, कैसे बोलेगा? आप सत्य हमेशा बोले थे क्या उसके पास? तो ब्रह्मा बाबा बहुत मर्यादित जीवन जिया, लेकिन बहुत प्यार से। तो जब बाबा आ गया तब तो वैराग्य आ गया, क्योंकि समर्पण, उस जीवन के प्रति समर्पण पूरी तरह से कर दिया। तो बेटी आई ससुराल से तो देखी कि बाबा का तो सब रंग रूप ही बदला हुआ है। फिर भी बोली कि बाबा अभी तो मैं जा रही हूँ, हमको लेने के लिए आ जाना, कल हमको लेने के लिए आ जाना। तो बाबा बोला कि कल किसने देखा है बच्ची? तो बड़ा दुख लगा, बहुत अपमानित फील हुआ कि बाबा तो कभी ऐसा बोला ही नहीं था और ऐसा बोल रहा है, जरा सा भी मेरे से प्यार नहीं। गई, घर चली गई अपना गाड़ी ठीक करके और बहुत रोई घर में जाके कि बाबा ऐसा क्यों कर रहा है, और बहुत गुस्सा कि अब बाबा से हम बात ही नहीं करेंगे। तो रोते रोते सो गई। रात में देखती है कि बाबा आ गया है सामने। फिर बाबा कैसे आया इतनी रात में? दरवाजा उरवाजा सब बंद है, कोई आवाज नहीं कहीं से। तो बाबा कहा कि बच्ची जागो, स्वयं परमात्मा आए हैं, पहचानो। तो बोले बाबा आप यहाँ कैसे आ गए? तो फिर कुछ देर में गायब। फिर थोड़ी देर में सोची कि यह मेरा भ्रम है, क्योंकि बाबा के प्रति तो मन में संकल्प चल रहा था ना, तो हो सकता है इसीलिए हम देख रहे हैं। तो फिर सो गई। फिर थोड़ी देर में फिर देख रही है, और जब बाबा ज्ञान देने लगे तब समझ में आया कि अब मेरा पिता नहीं, अब तो स्वयं भगवान उसके अंदर आते हैं, तो वो साधारण नहीं। तब समझ में आया। तो कैसा समर्पण भावना था कि तुरंत परमात्मा आया तन में और तुरंत इतना समर्पण भावना आ गया कि मेरा कुछ भी नहीं है, अब ये संपूर्ण जीवन भगवान जैसे हमको चलाए, एक पल के लिए नहीं सोचा। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई भी बात आए, तन का, मन का, धन का, संबंध संपर्क का, किसी भी तरह का, सब कुछ बाबा को सौंप दे। कोई सब स्वप्न आता है, अब स्वप्न में अब माया बहुत तरह का खेल करती है। स्वप्न में जिसे सबसे ज्यादा मोह है, देखेंगे कि वो शरीर छोड़ दी, तो स्वप्न में भी घबराना नहीं। क्या बोलना है कि बाबा जो करेगा उसमें कल्याण। तो इसीलिए बाबा कहता है स्वप्न में भी सब कुछ बाप को सौंप दे। जो कुछ भी आपके पास आए सब बाप को दे दो, और निश्चय रखो कि जब बाप को दिया है तो जो कुछ भी हो रहा है वो बाप का हो रहा है। हम छोटे बच्चे बन जाए, गार्जियन वो है, अब वो जाने। और करता है कि नहीं करता है? बहुत अच्छे से करता है। आज घर में ही अनुभव था कि अचानक ऐसा हुआ कि एक मतलब अकाउंट में पैसा डाला जा रहा था और एक नंबर गलत पड़ गया, किसी और के अकाउंट में 8,000 रुपया चला गया, है ना, जान न पहचान। तो आके डिस्टर्ब होके आके बोले कि 8,000 रुपया किसी और के अकाउंट में चला गया। अब किसका गया है खोजबीन करेंगे, अब वो जो जिसके पास गया वो लौटाएगा नहीं लौटाएगा, क्या होगा पता नहीं। तो एक कंप्लेन लीक करके वाला आए थे, मतलब एक एप्लीकेशन लीक करके आए थे। हम बोले कि आपके है आपका तो कोई ले नहीं सकता, आपके हक का पैसा कोई ले नहीं सकता, और अगर आपके हक का नहीं है तो फिर वो उसको मान कर चलिए को मेरा नहीं था, किसी जन्म उसका कर लिए थे, तो बाबा किस तरह से चुकते उसका करवा दिया। तो पूरा तो उस समय गुस्सा गए, लेकिन बोले कि अभी तो इनको ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं बोले, खाली बोले कि बाबा आप साथ में जाइए और आप जो करवाना है आप करवाइए। तुरंत 1 घंटा के अंदर फिर फोन करते तो पता चलता है कि वो लड़का पता चल गया यहीं का है। सोचिए कहीं और दूसरे जगह का भी हो सकता था, लेकिन यहीं बगल का ही है। और जा करके थोड़ा सा उससे बात किया, तो छोटा बच्चा था जो जिसका अकाउंट था ना, 9-8 में पढ़ने वाला कोई बच्चा था। वो तो वहाँ गए और बस उसको बोले तो बोला कि थोड़ा सा हिल इज्जत किया, बोला कि हमको 200 रुपया दीजिएगा तब देंगे। बोले तू ले ले 200 रुपया, मतलब खुशी से दे दिए, क्योंकि एक तो चला जाता पूरी तरह से। तो बाबा केवल हमें परखता है, हमारा कुछ होने नहीं देगा वो। तो जब भी इस तरह का बात आए तो निश्चय रख के उसको सौंप देना है। मेरा पैसा है ही नहीं, मेरा घर है ही नहीं, सब कुछ उसका है, वो बिगड़ने देगा।
तो बाबा कहता है जो कुछ भी हो रहा है वह बाप का हो रहा है, और एक एक कार्य में बाप में केवल कल्याण समाया हुआ है। जो भी हो रहा है ना, वो हर एक चीज में कल्याण समाया हुआ। उस समय लगता है कि मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ मेरे अनुसार तो लगता है कि क्यों नहीं हुआ। आज सवाल उठ भी जाता है कभी कभी, लेकिन बाबा कहता है केवल निश्चय बुद्धि होकर चलो। जो हो रहा है उसमें समर्पण कर दो कि बाबा आप इसमें जरूर, इसमें कोई कल्याण है जो हमको अभी नजर नहीं आ रहा है। साल में, 2 साल में, 1.5 साल में आपको दिख जाएगा। तो अब बाप की डायरेक्ट नजर आप बच्चों पर है। बाप अपने समान आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार अर्थात अपने दिल के टुकड़े की संभाल नहीं करेगा तो किसकी करेगा? लेकिन कौन है? आज्ञाकारी, वफादार, उसकी संभाल करेगा। जो डायरेक्ट कहते हैं कि हम श्रीमत पालन नहीं करने सकेंगे, बाबा उनकी बात नहीं कर रहा। क्योंकि लौकिक में भी आप अपने बच्चे को, आप भले बहुत सारा झूठ सच बोलते हैं, लेकिन अपने बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं कि बच्चा आपको सारा बात सच बताए? अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं ना। तो भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो अपेक्षा नहीं करेगा कि मेरे बच्चे संपूर्ण श्रीमत का पालन करें। तो किसकी करेगा अगर वो हमारी संभाल नहीं करेगा? बस आप तो बाप पर निश्चय रख, बलिहार जाओ, बस बाबा पे बलिहार जाओ, सब सौंप दे उसको। वो गलत होने देगा? गलत तो तब हो रहा था जब वो नहीं था हमारे जीवन में। हम जो भी कर रहे थे वो कर्म विकर्म बन रहा था, पता तो नहीं चल रहा था, लेकिन अब तो सब पता चल रहा है ना कि कैसे कैसे हम लोग कितनी बेवकूफियां कर रहे थे, कितना भटके हैं, कितने लोग बेवकूफ बना के चले गए। लाखों रुपये तो हम लोगों ने गंवा दिया बेवकूफियों में अपना, क्योंकि भगवान जब तक नहीं था तो अनाथ बच्चे हम लोग लुटे पिटे थे। अब तो सनाथ हो गए, अब किस बात का डर? अब कोई हमारे साथ अन्याय कर ही नहीं सकता है, कोई हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकता है। हाँ, हमारी भावना सच्ची हो उसके बाद हमारे साथ गलत होगा, ये हो नहीं सकता। ये संपूर्ण निश्चय रखना है, हम सत्य मार्ग पर चले। मेरा सत्य से एक कदम इधर उधर नहीं होना चाहिए। मेरी भावना एकदम सच्ची होनी चाहिए, एकदम सेवा भावना। और हम तो मानते हैं कि बाबा के जितने बच्चे हैं वो बहुत भावना से बाबा की सेवा करते हैं, केवल भावना। क्योंकि नाम मान शान कब तक रहेगा? अभी कितने बड़े बड़े मिनिस्टर चले गए ना, चले गए ना, तो चले गए, वो फिर देखने आएंगे कि मेरा कितना नाम मान शान था। जितने समय तक रहे थे उसके बाद चले गए, कुछ ही दिन में लोग भूल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर वो नाम मान शान पाना है कि हमारा तो एक नशा रहता है हम बच्चों का कि बाबा पीठ थपथपाए। तो जब कोई सेवा मिलता है ना तो उस अंदर इतना आनंद से भर जाते हैं कि बाबा बहुत अच्छे से ये करेंगे और आप पीठ थपथपाना। लोग क्या करेंगे उससे मेरा क्या लेना देना? लोगों के दिखावे से हम क्या करेंगे? लोग आज आपको ऊपर चढ़ा देंगे और कल ही पता चलेगा कब नीचे कर दे, नहीं जानते हैं। इसलिए बाबा कहता है मुझ पर बलिहार जाओ। इसलिए बच्चे आप निश्चिंत रहो, मैं केवल आप बच्चों का ही नहीं सभी का बाप हूँ, और इस ईश्वरीय परिवार की सभी आत्माओं के ऊपर मेरी विशेष नजर है। क्योंकि वो आया है पढ़ाने के लिए, वो बस ऐसे ही नहीं आया है कि आया और एक बार साक्षात्कार करा के चला गया। वो पढ़ाने आया तो टीचर को ध्यान रहेगा ना, टीचर को तब तक ध्यान रहेगा जब तक उसका बच्चा परफेक्ट तैयार ना हो जाए, रहेगा ना। और वो भी कौन? भगवान टीचर बनकर आया है, उसकी तो बदनामी हो जाएगी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, ईश्वर जैसा बनने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। तो कितना टेंशन उसको भी है, हमें भी कितना टेंशन रखना है। तो हम विशेष हैं। तो बस आप तो अपनी सीट पर बैठे रहो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा कहता है सब ठीक हो जाएगा, और होना ही है, क्यों नहीं होगा? देखो बच्चे, दुनिया में तमो प्रधान वायुमंडल और माया की ग्रहचारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे हर आत्मा दुखी है, परेशान है। सबका नहीं दिख रहा है क्या? जिससे हर आत्मा दुखी है, और जैसे जैसे सेकंड बाय सेकंड पास हो रहा है, इसकी स्पीड और तीव्र हो रही है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि बाप नहीं चाहता कि मेरे विशेष बच्चों को कोई टच भी करे। इसलिए तैयार हो जा समय से पहले। प्रकृति के 5 तत्व तो हमें टच न कर पाए, इतना बाबा हमारी संभाल कर रहा है। हीरे को कितना संभाल के रखते हैं,
उस जिस बक्से में रखते हैं उस बक्से का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हीरा उसमें है, इसलिए उस बक्से का बहुत मूल्य है। इसलिए बाबा बहुत संभाल के रखता है हम बच्चों को। तो बाबा कहता है बस आप हल्के रहो, बहुत जल्द और उससे भी जल्द बाप आप सबको तमो प्रधान वायुमंडल से न्यारा कर देगा। बच्चे अब तो आनंदमय दिन आयो की आयो। कितना बाबा भरोसा दे रहा है। अब आनंदमय दिन आयो की आयो, अब कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत कम समय में हम उस दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ दुख अशांति का कोई नामो निशान नहीं है। वो दुनिया बनाने के लिए थोड़ा सा त्याग तपस्या कर नहीं करेंगे क्या? बिना त्याग तपस्या के देखते हैं ऋषि मुनि को कैसा दिखाते थे, एकदम तपस्या में बैठे हुए पूरा शरीर में दिया लग जाता, दीमक लग जाता था। अब पूरा दीमक घेर लेता था, वो दिखता नहीं था, तब भी तपस्या से नहीं उठते थे। और यहाँ वो तपस्या, वो तो हठ योग, वो तो करना भी नहीं है हमें तो घर गृहस्थ में रहते हुए सब खाते पीते अपना अच्छे से, केवल गलत खान पान नहीं करना। आज अपना खाना पीना तो छोड़ा नहीं दिया, सब कुछ देखते सब कुछ करते हुए और डिटैच रहने का। और डिटैच रहने का मतलब किसी से प्रेम कम कर देना है, सो नहीं, अनकंडीशनल प्यार करना है। हमने तो स्वार्थवश प्यार किया था अब तक, और वो प्यार मोह के रूप में था। हमें अनकंडीशनल प्यार बाबा सिखा रहा है। प्यार सबसे करना है, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। ये है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि सबको छोड़ छाड़ के और भाग जाए। अटैचमेंट का उल्टा डिटैचमेंट। अटैचमेंट जो बांधता है और डिटैचमेंट हमको स्वतंत्र करता है। ठीक है, ओम शांति।